नमस्ते दोस्तों, सीवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सुनाने जा रहे हैं आप लोग को बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी। तो पूरी कहानी सुनिएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत करिएगा, नहीं तो खराब जाता है फिर। तो आप लोग सुनिए और पूरी कहानी सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी हमारी कैसी लगी। एक पंडित थे, एक पंडिताइन थी, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो पंडित जी तो अपने जजमानी में चले जाते थे, उनका टाइम पास हो जाता था। सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। लेकिन पंडिताइन जो थी वो घर का काम धाम करती, खाना पीना बनाती, पंडित जी को भेजती और खाती पीती। तो उनका काम खत्म, पूरे दिन वो समझो उनका कोई काम ही नहीं रहता था और उनका टाइम भी नहीं पास होता था। पंडिताइन इस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी। और जब मोहल्ले में कहीं चटपट माता का बुलौआ आए, निमंत्रण आए, तो पंडिताइन जो है सुबह ही बुलौआ होता है तो पंडिताइन जा भी नहीं पाती थी, क्योंकि जब तक पंडित जी चले नहीं जाते थे तब तक पंडिताइन फ्री नहीं होती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन जब पंडित आए तो पंडिताइन उनको खाना परसी। जब वो खाना खाने लगे तो पंडिताइन बगल में बैठ के और उनके पंखा हाँकने लगी और पंडित से बोली कि पंडित जी, हमारे कोई संतान नहीं है, इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। और रोने लगी इतना कह के। तो पंडित जी बोले कि अब इसमें क्या कर सकती हूँ, ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमें ईश्वर ने फल दिया है। हमने कहीं कोई कर्म जरूर खराब किया है, तभी हमको कोई संतान नहीं हुई है, ना बेटी हुई ना बेटा हुआ। नहीं तो सबके तो बच्चे हैं, क्या हमारे ही नहीं होते? तो ये हमारे ही हाथों से कोई गलत काम हुआ, इसीलिए भगवान ने हमको कोई संतान नहीं दी है। अब चलो इसी तरह हम लोग अपना जीवन गुजारेंगे। बहुत से लोग इस दुनिया में इस तरह हैं जिनके कोई संतान नहीं है। पंडिताइन रोते तेज से रोने लगी, कहने लगी कि आपका समय तो बीत जाता है, लेकिन मेरा समय नहीं बीतता है। मुझे बहुत कमी खलती है, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे जहाँ से चाहिए। पंडित जी बोले कि अरे बच्चा कोई बाजार में थोड़ी मिलता है जो जाए हम खरीद लाएं। तुमको बच्चा चाहिए, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। जैसे बच्चे खिलौना के लिए रोते हैं तो माँ बाप ला के दे देते हैं, अब तुम बच्चों के लिए रो रहे, तो हम बच्चे कहाँ से ला के दें? बाजार में बच्चे नहीं मिलते हैं। पंडिताइन कहे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बच्चा चाहिए और चाहे जहाँ से आप ला के दें। पंडित जी बहुत परेशान हुए। वो रात में लेटे तो उनको नींद ही ना आए कि पंडिताइन हमारी बहुत परेशान है। अब बचपना कर रहे हैं, इनको हम बच्चा कहाँ से ला के दें? भाई कोई बाजार की चीज़ होती तो हम अपना खरीद के ला के इनको दे देते, लेकिन बच्चा तो बाजार में भी नहीं मिलता है। पंडित जी सुबह उठे, रात भर सोए नहीं, नहाए धोए और खाना पीना खाए, अपनी साइकिल उठाए, झोला वोला तैयार किए और पंडिताइन से बोले कि जाओ इसमें 10 असरफी रख लाओ झोले में हमारे, और ला के हमें दे दो। तो पंडिताइन गई, अपना 10 असरफी झोले में ला के रख दी और पंडित जी को झोला दे दी। पंडित जी अपने जजमानी में जैसे रोज निकलते थे उसी तरह पंडित जी निकले जजमानी में। तो क्या हुआ कि चलते 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 गए, पहुँचे तो एक बगीचा था। वहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे, लड़की लड़का सब खूब खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो पंडित जी देखे तो इन्होंने अपने मन में कल्पना की कि काश मेरे बच्चे होते तो ऐसे खेलते, मेरे भी बच्चे जाके। तो पंडित जी के दिमाग में एक बात आई कि चलो इन बच्चों के पास चलते हैं। पंडित जी ने साइकिल घुमाया और जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ जाके बैठे। बच्चे खेल रहे थे, पंडित जी देख रहे थे। उसके बाद देखते देखते शाम का टाइम हो गया, बच्चे अपने घर जाने लगे। तो पंडित जी ने उन बच्चों को बुलाया अपने पास, लड़की थी लड़के थे, सबको बुलाया कि बेटा यहाँ आओ, जाओ अपनी अपनी मम्मी को बुला के लाओ। मम्मी क्या कर रही तुम्हारी? तो बच्चे बोले कि मेरी मम्मी घर में है। तो बोले जाओ अपनी मम्मी को बुला लाओ कि एक पंडित जी आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। सारे बच्चे अपने घर गए, अपनी अपनी माँ से कहा कि मम्मी एक पंडित जी आए हैं जहाँ हम लोग खेल रहे थे, तो उन्होंने बुलाया है कि अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तो सबकी मम्मी वहाँ आई बगीचे में, सबकी मम्मी आई वहाँ पे। तो एक लड़की जो थी वो भी अपनी मम्मी को बुला के लाई, छोटी सी थी। तो वो आए पंडित जी के पास, उसकी मम्मी। तो बोले पंडित जी बताइए। तो पंडित जी बताए कि जो है आज हमें बहुत देर हो गई है, अब रात हो गई है, तो हम अपने घर कैसे वापस जाएं? साइकिल से जाना है, तो हमको आज अपने घर रोक लो। जो छोटी लड़की थी उससे बोले पंडित जी। तो उसकी माँ ने कहा, वो भी पंडित थी, उसकी माँ ने कहा कि चलिए ठीक है पंडित जी, चलिए हमारे घर चलिए। तो सब लोग चले गए। उस पंडित जी को उसके घर गए, जो बेटी से छोटी सी बेटी थी उसके घर पंडित जी गए। पंडित जी जब गए तो दरवाजे पे चारपाई डाल दिया, बिस्तर उस्तर बिछा दिया, वहाँ बैठे थे।
और अपना घर में काम करने लगी। तो जब उनके पति आए तो उन्होंने बताया कि ये पंडित जी हैं और ये कहीं पे जाना है इनको, दूर इनका घर है। तो अंधेरा हो गया तो ये कहने लगे कि हमको आज रात रोक लो, सुबह हम चले जाएंगे, हमको खाना पीना खिला देना, हम यहीं सो जाएंगे, हमारा घर बहुत दूर है। तो उनके पति ने कहा चलो ठीक है भाई, मुसाफिर हैं, पंडित हैं, हम भी पंडित हैं तो ठीक है। तो रुक गए। तो जब पंडित को खाना वाना खिलाया, वो भी पंडितान थी, पंडित जी को खाना वाना खिलाया तो पंडित जी ने उनका हाल चाल पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उसने कहा कि महाराज हमारे 7 बेटियां हैं। तो कहे कि 7 बेटियां हैं। तो पंडित जी ने कहा, पंडित ये दिमाग में आती, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इसकी 7 बेटी हैं। तो पंडित जी ने कहा कि क्या इसमें से एक बेटी हमको दोगी। तो उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, हम आपको बेटी देंगे। तो पंडित जी ने झोला दिया और कहा ले जाओ, इसको खोल के सामान इसमें जो है वो निकाल लो। तो जो वो गई, देखी, सामान खोली तो देखी उसमें असरफी 10 असरफी सोने की थी। तो क्या हुआ कि पंडित जी आई वो और पूछे कि पंडित जी कौन सी बेटी लेंगे हमारी। तो 7 लड़कियों को लाके पंडित जी के सामने खड़ी कर दिया। बोला पंडित जी जो आपको चाहिए एक बेटी आप इसमें से ले लीजिए। तो पंडित जी ने वो जो छोटी बेटी थी उसी को लिया कि यही एक बेटी हमको दे दो। तो वो खुश हो गई। जब उसने असरफी देखा तो उसके मन में लालच आई। उसने कहा पंडित जी तो बहुत पैसा वाले हैं और क्यों ना पंडित जी से कहें कि एक बेटी और ले ले। पंडित जी के पास आई, पंडित जी से बोली कि पंडित जी एक बेटी और ले लीजिए आप। तो पंडित जी बोले कि अभी तो इसको ले जा रहा हूँ, अब हमारी जब रिश्तेदारी हो ही गई है, हमारी जान पहचान हो गई, अब तो हम परिवार के हो गए हैं, तो हम फिर ज़रूरत जब आएंगे दोबारा तो इसके बारे में बात करेंगे, फिर ले जाएंगे। कहे ठीक है। छोटी बेटी को खाना वाना खिलाया, कपड़े उपड़े पहनाए अच्छे अच्छे। और पंडिताई सोची हमारे 7 बेटियां हैं, इतना कर भी नहीं पा रहे हैं, और पंडित जी तो पैसा वाले हैं ही, इनके यहाँ जाएंगे बढ़िया खुश रहेंगी, हमारी बेटियां अच्छे से रहेंगी। कहे ठीक है भाई, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहनाया और जो है लेके पंडित जी चले, साइकिल पे बैठा लिए, बेटी को लेके गए। पंडिताई अंदर दरवाज़ा बंद करके अपना काम कर रही थी। गए, दरवाज़ा खटखटाए, कहे पंडिताई खोलो, देखो बेटी आई है तुम्हारी। कहे पंडित जी क्या चिढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, और कहाँ बेटी हमारी किस्मत में है, इतने हम भाग्य वाले कहाँ हैं। कहे नहीं खोलो तो पंडिताई ने आई, खोली तो देखी छोटी सी बेटी सुंदर सी बढ़िया कपड़ा पहने। जल्दी से उसको ली, किस उसकी चपकाई गले से, बड़ी खुश हुई कि मुझे बेटी भगवान ने दिया, चक माता ने मुझे बेटी दिया। और उसको अंदर ले गई और अपनी बेटी की तरह उसको रखने लगी। अब भाई बहुत खुश थी पंडित क्योंकि उनको बेटी मिली गई। तो अच्छे से रखने लगी, रोज़ नहलाएं धुलाएं, खाना पीना खिलाएं। धीरे धीरे बेटी बढ़ती चली गई, बड़ी हो गई धीरे धीरे। तो कहे कि पंडित जी अब तो बेटी की शादी भी करने लायक हो गई हमारी बेटी, इसकी शादी ढूंढिए। तो पंडित कहे कि हाँ शादी लायक तो हो गई है, अब इसकी शादी तो भाई ढूंढनी ही पड़ेगी। शादी देखो अब हम लोगों से चर्चा करेंगे कि हमारी बेटी शादी योग्य हो गई, तो कहीं बर बताइए आप अच्छा सा। तो कहे ठीक है। तो एक दिन जो है पंडिताइन चटपट माता की पूजा में गई, निमंत्रण आया उनका। तो पूजा में आई गई तो क्या हुआ कि पंडिताइन कहीं बेटी से कि बिटिया ये कमरा जो है गोबर से लीप देना, और गोबर से लीप के कलसा भर के और चौक वोक पूर के और दरवाज़ा बंद कर देना अच्छे से। तो कही कि जो है ठीक है मम्मी हम कर देंगे। तो जब पंडिताइन चली गई तो उसमें से कुछ औरतें आई, देखी तो इसकी बेटी को सिखाने लगी कि तुमसे काम कराती हैं, ये है वो, तुम दूसरे की ही बेटी तो हो, इनको क्या दर्द है। और जब पैदा की होती तो समझती है, और दूसरी की बेटी मंगा ली हैं, दिन भर इससे काम करवाती हैं। तो बेटी कुछ नहीं बोली, वो अपना गई कमरा लीपी, लोटे में पानी रखी, आम का टल्लो रखी, कलश रखी, पीढ़ा रखी, जो जो बताई थी वो सब करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया बेटी ने। जब पंडिताइन आई तो वो बताने लगी कि मम्मी कुछ लोग आई थी, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी तुम्ही से काम कराती हैं और तुम्ही को दिन भर खटाती हैं, ये है वो है, दुनिया भर की जो जो कहा बेटी ने माँ से बताया। तो माँ ने कहा जाने दो, कहने दो, ये लोग तो ऐसे ही सिखाते हैं, हम अपनी बेटी से क्या काम कराते हैं, पूजा का काम था तो हमने अपनी बेटी से करवा लिया था, हमको जल्दी थी तो बोली ठीक है। तो कहीं की बिटिया लीप पोत दिया, कहीं हाँ मम्मी जैसे आपने कहा था हमने सब वैसे कर दिया। तो कहीं ठीक है। तो जब पंडिताइन गई देखी, दरवाज़ा खोली तो उसमें एक सुंदर सा राजकुमार बैठा था। तो पंडिताइन कहें कि अरे
बिटिया ये किसको तुम बंद कर दी, इसके अंदर देखी नहीं थी क्या? कहे नहीं मम्मी वहाँ तो कोई नहीं था, हमने किसी को नहीं बंद किया, हम तो बस गोबर से लीप के जैसे आपने कहा था उसी तरह सारा काम करके हम चले आए हैं, हमने किसी को नहीं बंद किया है। तो कहे कि देखी, कहीं आओ देखो, तो कहें हाँ ये कहाँ से आ गया? तो वो पंडिताइन कहें कि ये छठ माता ने हमको भेजा है, तो लड़की भी दिया था और लड़का भी हमको दे दिया। तो कहीं पंडित से बताएं तो भाई पंडित जी भी बहुत खुश हुए। तो क्या हुआ कि अब दोनों बेटी भी बेटा भी दोनों घर में रहने लगे, साथ में पढ़ने लिखने लगे, अच्छे से रहने लगे। अब पंडित पंडिताइन तो भाई बड़े खुश रहने लगे। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि जब पंडित बर ढूंढने निकले तो बेटी ने कहा कि मम्मी, तो बोली हाँ। तो कहें कि मम्मी एक बात कहें, हमारी बात मानोगी? तो कहें हाँ बेटा बताओ, क्यों नहीं तुम्हारा बात मानेंगे? तो कहें मम्मी हमारी शादी घर ही में कर दो, और हम तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो कहे कि क्या मतलब, क्यों नहीं छोड़ने जा? तो कहे मेरी शादी अगर कहीं बाहर कर दोगी तो हम चले जाएंगे, और जो है हम जाना नहीं चाहते हैं आपको छोड़ के। तो बोली तो क्या करें? तो कहे कि ये जो घर में है भैया इन्हीं से मेरी शादी कर दो, कोई हम तुम्हारी कोख से ना हम पैदा हुए हैं और ना ये पैदा हुए हैं, इनको तो छठ माता ने भेजा है और हमको भी कहीं से लाई हैं। तो अगर हम एक कोख से पैदा होते तब तो हमारी शादी ना होती, और हम लोग अलग अलग से हैं तो हमारी शादी कर दो। तो पंडिताइन कहें हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो पंडित जी से गई कहीं कि बेटी कह रही है कि जो घर में लड़का है उसी के साथ मेरी शादी कर दो। तो पंडित कहें अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी लड़की बड़ी होशियार है, इसके तो बहुत दिमाग है। तो पंडित पंडिताइन भाई बड़े खुश हुए कि अब हमको बाहर ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा, और लड़की और लड़का दोनों हमारे घर ही में रहेंगे। तो छठ माता ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद हमको दिया। तो दोनों की शादी कर दिए, लड़की लड़का का, लड़का भी खूब सुंदर था, लड़की भी खूब सुंदर, दोनों की शादी कर दिए। और दोनों जो है अब आप चाहे उनको बहू बेटा समझिए या बेटी दामाद समझिए, दोनों बच्चे अपने घर में रहने लगे। अब तो भाई क्या पंडिताइन की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, बड़ी खुश थी, बढ़िया परिवार हो गया उनका, और बाल बच्चे शादी कर दी धूमधाम से। और फिर थोड़े दिन के बाद उनके बाल बच्चे हुए, नाती पोता से घर भर गया, और पंडिताइन बड़ी खुश रहने लगी। और उसके बाद जब पंडिताइन ने शादी किया तो फिर गई, पहले तो वो छठ माता का धन्यवाद दी और पूरे मोहल्ले की औरतों का निमंत्रण दी, सबकी पूजा कराई, सबको प्रसाद खिलाई, कीर्तन भजन हुआ, सबको बात बताई गई भाई हमने अपनी बेटी बेटा की शादी हो गई है, अभी हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे, हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद शादी के बाद फिर साल भर के अंदर उनके भाई बच्चे हुए, और बड़ी खुशी की बात, खूब ढोलक मंजीरा बजा, शहनाई बजी, और खूब दावत उड़ी, दावत कराया। और फिर छठ माता का प्रसाद तो खाना ही था, सबको पूजाएँ कराई, और बड़ी खुश हुए पंडित पंडिताइन, चटपट माता की जय जयकार करने लगे। जहाँ जाए भाई ऐसे चमत्कार कैसे हुआ, तो यही बताती कि चटपट माता के आशीर्वाद से हमको सब चीज़ मिला है, हम तो इस योग्य ही नहीं थी, जो भी मिला फल मुझे वो छठ माता ने दिया। हम बहुत रोते थे, बहुत परेशान होते थे, तो ये हमें छठ माता ने दिया है। तो सब लोग भाई छठ माता को और पूजा पाठ करने लगे कि जैसे उनकी झोली भरा, उनके घर में खुशियाँ दी माता रानी ने, ऐसे सबके घर में खुशियाँ आएँ। और जो ये कहानी को कहे, जो इस कहानी को सुने, माता रानी सबके घर में खुशियाँ दें, जिसके यहाँ जो कमी हो माता रानी सबका पूरा करती हैं, उसका भी खुशियों से घर भरे। और सब लोग जय जयकार करते हुए छठ माता का सब लोग उतना ही बढ़ावा दें, उतना ही पूजा कराएं और कराते रहें, क्योंकि चटपट माता किसी की झोली खाली नहीं रखती हैं। तो कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सबकी भगवान खुशियाँ से माता रानी झोली भर दें। तो बोलो चटपट माता की जय।